नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले की कांग्रेस सरकार की एक योजना थी। योजना का नाम था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में योजना से संबंधित पूछे जाते थे। तो इस योजना में बदलाव किया गया है और अब नई योजना लागू की जाएगी इसके स्थान पर, जिसका नाम होगा स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। यानी नाम बदला गया है, योजना में कुछ दायरा भी परिवर्तन किया गया है। क्या उस योजना में लाभ पहले मिलता था और क्या अब नया परिवर्तन किया गया है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना जो नई शुरू की गई है, क्या है। यहाँ कांग्रेस सरकार में होनहार छात्र छात्राओं को विदेश में पढ़ाई के लिए शुरू करने के लिए जो कांग्रेस सरकार ने एक योजना शुरू की थी, जिसका नाम था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इस योजना में 500 छात्रों को विदेश में अध्ययन करवाया जाता था। इस योजना का नाम भाजपा सरकार ने बदल दिया है। अब इसे स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना इस नए नाम से इस योजना को संचालित किया जाएगा। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बन गया है। योजना का नाम बदलने के साथ ही सरकार ने विदेश शिक्षा का दायरा भी घटा दिया है। जहां पर पहले 500 छात्रों को विदेश में पढ़ाई का अवसर मिलता था, अब 500 के स्थान पर 300 छात्रों को विदेश में पढ़ाई का मौका मिलेगा। बाकी बचे 200 छात्रों को देश के ही उच्च शिक्षण संस्थानों में सरकार पढ़ाएगी। यानी 300 छात्रों को तो विदेश में अध्ययन करवाया जाएगा और 200 छात्रों को इसमें जो देश के ही उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करवाया जाएगा। यहाँ कॉलेज आयुक्तालय की ओर से योजना की विस्तृत गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये मार्च 2024 में जो गाइडलाइंस जारी की गई है योजना से संबंधित, जिसमें 300 विद्यार्थियों को देश के संस्थानों में अध्ययन करने के लिए विदेश के संस्थानों में और 200 को देश के ही संस्थानों में अध्ययन करवाया जाएगा। साल 2023-24 में आए आवेदनों का उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पुनः परीक्षण किया जाएगा और योग्य कुल 500 आवेदन में इनको शामिल किया जाएगा। यानी एक बार दोबारा से जिन्होंने पहले आवेदन किया था उनकी पुनः एक बार परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा आवेदन के अंतिम चयन के लिए कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के सदस्य और जो आयुक्त कॉलेज शिक्षा के जो सदस्य, इसमें वित्तीय सलाहकार, विषय विशेषज्ञ और संयुक्त निदेशक को इसमें सदस्य के रूप में शामिल किया है। इस गाइडलाइंस के अनुसार अब पुरानी योजना में आवेदन करने वाले छात्रों को जो आवेदन की जांच की प्रक्रिया पुनः शुरू होगी, इन्हें वापस प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा। इससे इनका विदेश में पढ़ाई का सपना भी अधूरा रह जाएगा। यानी दोबारा से उनकी जांच है वो करवाई जाएगी। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या है ये दिशा निर्देश, क्या इस योजना का दायरा है, किनको लाभ मिलता है, ये देखते हैं। तो राजस्थान के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष देश विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों संस्थानों में अध्ययन करने के लिए स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना के नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस योजना में विदेश के संस्थानों में 300 विद्यार्थियों को, यहाँ 300 विद्यार्थियों को तो विदेश के संस्थानों में और देश के ही संस्थानों में जो 200 विद्यार्थियों को अनुमति किया गया है। यानी 200 विद्यार्थी है वो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ेंगे और 300 विद्यार्थी है वो विदेशों के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ेंगे। योजना का नाम स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है वो कहलाएगा और इसके जो दिशा निर्देश है वो इसी योजना के नाम से संचालित होंगे। यह दिशा निर्देश सभी विद्यार्थियों पर लागू होंगे जो राजस्थानी मूल के निवासी है। यानी पहली शर्त है कि राजस्थानी मूल का निवासी होना आवश्यक है। राजस्थान के ही विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। इन दिशा निर्देशों में पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं उनको ये लाभ मिलेगा। योजना में स्कॉलरशिप हेतु प्रदान किए जाने वाले समस्त वित्तीय लाभ इन दिशा निर्देशों में और समय समय पर इसमें होने वाले संशोधन और राज्य सरकार के द्वारा प्रभावी किए गए दिनांक के अधीन ही ये प्रदान किए जाएंगे। या इन दिशा निर्देशों के प्रभावी होने से पूर्व की अवधि तक
आरजीएस जो पहले की योजना द्वारा चयनित विद्यार्थियों को पूर्व गाइडलाइंस ही प्रभावी रहेगी, परंतु इन दिशा निर्देशों के जारी होने की दिनांक से इन विद्यार्थियों पर छात्रवृत्ति तथा छात्रवृत्ति की निरंतरता में शेष कोर्स की अवधि उसी से दिशा निर्देश से यह लागू होंगे जिस दिशा निर्देश से ये प्रभावी हुई है। तो इसमें आपको बता दें कि योजना में कितनी श्रेणियां रखी गई है, यानी किन को ये लाभ मिलता है। पारिवारिक आय के अकॉर्डिंग इसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। विद्यार्थी तथा उनके परिवार की सकल जो ग्रोस आय है, जो इनकम है, उसमें श्रेणी E1, श्रेणी E2 और श्रेणी E3 3 कैटेगरी है, जिसमें विद्यार्थी और उनके परिवार की सभी स्रोतों की कुल सकल आय 8 लाख रुपए से प्रतिवर्ष से कम होने पर उसे श्रेणी E1 के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा 8 लाख से 25 लाख रुपए जिनकी सकल आय है उनको E2 के अंतर्गत रखा गया है, और जिसकी सकल आय 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक हो तो उनको श्रेणी E3 के अकॉर्डिंग रखा गया। तो अलग अलग कैटेगरी में ये बांटी गई है। योजना का उद्देश्य अगर बात की जाए तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य राज्य के मूल निवासी ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर, PhD और पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान कार्यक्रम हेतु विदेश में नवीनतम QS वैश्विक रैंकिंग, यानी जो QS वैश्विक रैंकिंग के अनुसार सूचीबद्ध किए गए जो विश्वविद्यालय है 1 से 150 जो रैंकिंग QS जारी की जाती है NIRF रैंकिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग जो टॉप 50 NIRF संस्थानों में उच्च अध्ययन के लिए चुने गए हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। यानी 300 विद्यार्थी ऐसे जिनको विदेश में अध्ययन करवाया जाएगा, उनको भी जो टॉप यूनिवर्सिटी में एंट्री दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो राजस्थान के मूल निवासी तो विद्यार्थियों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करना तथा करियर बनाने में सहयोग करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। राज्य के विकास में ऐसे विद्यार्थियों की सहभागिता हेतु प्रेरित करना इस योजना का उद्देश्य है, और छात्रवृत्ति हेतु आय के अनुसार अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें 3 कैटेगरी इसमें रखी गई है। इसके लिए छात्रवृत्ति के लिए सभी आवेदन राज्य सरकार के पोर्टल और वेबसाइट पर जन आधार कार्ड के माध्यम से किए जाएंगे। यानी जन आधार कार्ड जरूरी है और इसी के माध्यम से आवेदन है वो पोर्टल पर किए जाएंगे। विद्यार्थी से आवेदन प्राप्त करने के बाद चयन किए जाने तक जो समस्त प्रक्रिया है वो ऑनलाइन पोर्टल पर ही निष्पादित कर दी जाएगी। छात्रवृत्ति अवार्ड के लिए आवेदन है वो पोर्टल 1 अप्रैल से, यानी 1 अप्रैल 2024 से मूल्यांकन के अंतिम चरण तक 300, 200 जो 500 टोटल विद्यार्थियों का चयन पूर्ण होने तक ये खुला रहेगा। उसके बाद पोर्टल बंद रहेगा और हर साल 16 से 31 मार्च तक पोर्टल है वो बंद रहेगा, और 1 अप्रैल से खुला रहेगा पोर्टल जहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो इसमें डॉक्यूमेंट आपको जन आधार कार्ड, इसके अलावा ऑफर लेटर जो प्रवेश पत्र, जो आपने कोई भी विदेश में इंस्टीट्यूट में प्रवेश लिया है तो वहाँ पर ऑफर लेटर होना आवश्यक है और तभी आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा इसमें जो फैमिली इनकम जैसे आय प्रमाण पत्र इसमें आपको बनाना आवश्यक है। ITR भी एप्लीकेबल रहेगा, एफिडेविट इसमें ITR का 10th मार्कशीट क्वालिफाइंग जो भी डिग्री है वो इसमें ज़रूरी है। इसके अलावा पासपोर्ट, वीज़ा, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो आप देख सकते हैं, ये होना अनिवार्य है। तो इसके आधार पर जो राजस्थान सरकार ने नई योजना है वो शुरू की है, स्वामी विवेकानंद के नाम से इस योजना को अब जाना जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।